जो लैपटॉप ब्रांड्स है ना, उन्होंने इंडिया में RTX 5000 सीरीज वाले यानी कि 2025 के सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स के साथ लैपटॉप्स अनाउंस कर दिए। और सोचो कुछ ही दिनों में ये अपने मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएंगे। इसका असर भी दिखने लग गया है मार्केट में। अब जो RTX 2000 सीरीज या फिर RTX 3000 सीरीज वाले लैपटॉप्स थे, उनका प्राइस तो बहुत कम हो चुका है। यानी यही है सबसे सही टाइम लैपटॉप खरीदने का, क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप्स पहले 60 to 65,000 में मिलते थे, अभी वही लैपटॉप्स आराम से 55,000 में मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूं जो RTX 2050 और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड्स के साथ आते हैं। और एक एक लैपटॉप मैंने खुद टेस्ट किया है, खुद चलाकर देखा है, फिर उन्हें इतने सारे ऑप्शंस में से शॉर्ट लिस्ट किया है ताकि आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चुन सको। और हाँ, चैनल पर हर एक लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी लैपटॉप में कोई कमी है तो वो भी साफ साफ बताऊंगा ताकि आपको कोई धोखा ना मिले। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि 55,000 लगा रहे हो भाई, एक वीडियो ध्यान से देख लोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे शानदार लैपटॉप की अब बात करें, सबसे पहले और सबसे शानदार लैपटॉप की, तो वो है 50। देखो, Asus की टफ सीरीज आपको डेरो डिजाइन में मिलती है और मैंने खुद इतने सारे टफ लैपटॉप्स यूज किए कि बोल सकता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिजाइन एकदम टॉप ऑफ द गेम है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है लैपटॉप से फाइटर स्ट्रांगनेस के लिए, और RGB बैकलिट कीबोर्ड तो गेमिंग का मजा ही डबल कर देता है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस 53,000 के आसपास है, लेकिन ये आपको 51,000 से 55,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। और इस प्राइस पर ये लैपटॉप एकदम वैल्यू फॉर मनी है भाई। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पर। Ryzen 7 4335HS प्रोसेसर है, 8 कोर, 16 थ्रेड्स, 16GB DDR5 रैम दी गई है, और वो भी 5600 MHz स्पीड वाली, मतलब स्मूथनेस लेवल मैक्स। 512GB Gen 4 SSD मिलती है और इसकी स्पीड Gen 3 से कई गुना तेज होती है। रैम और SSD दोनों एक्सपेंडेबल भी हैं और दोनों लेटेस्ट भी। अब बात करें डिस्प्ले की, तो 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एकदम स्मूथ गेमिंग। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है और वो भी 70W TGP वाला। मैंने खुद इस पर साइबरपंक, स्पाइडरमैन, ब्लैक मिथ, वुकोंग जैसी गेम्स चलाकर टेस्ट की है, और यकीन मानो साइबरपंक और स्पाइडरमैन तो हाई प्रीसेट्स पर स्मूथ चल रही थी, सिर्फ ब्लैक मिथ थोड़ा मीडियम पर था। स्कोर आप खुद देख सकते हो, एकदम धांसू परफॉर्मेंस मिलती है इस लैपटॉप में। घंटों तक गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं आती। गेमिंग परफॉर्मेंस में नो डाउट ये लैपटॉप दमदार है। MS ऑफिस तो नहीं मिलता, लेकिन 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस जरूर मिलता है, और वो भी फ्री में। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि नए लैपटॉप में वायरस से बचना जरूरी होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि Ryzen लें या Intel, तो मैं क्लियर कर देता हूं, यही लैपटॉप Intel i13 Gen में भी मिलता है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम रहती हैं। ग्राफिक कार्ड भी RTX 2050 ही है, तो आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो। दोनों ही 55,000 के आसपास मिलते हैं, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट पिन में आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले लैपटॉप की, और ये है Acer Aspire 7। इस लैपटॉप का जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना वो 52,000 से 53,000 के आसपास ही रहता है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, इस लैपटॉप में दिया गया है Intel i5 12th Gen प्रोसेसर 12450H। और ध्यान रखना भाई, सीरीज होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदो ना, तो एक चीज पक्की देखो, प्रोसेसर के पीछे HS या फिर HX लिखा होना चाहिए। ये तीनों ही गेमिंग के लिए बने होते हैं। P और U सीरीज, अरे भाई वो तो गेमिंग के लिए बने ही नहीं होते। गेमिंग करोगे तो लैग मारेंगे ही मारेंगे। अब अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, तो इसमें 16GB रैम मिलती है, जो पिछले लैपटॉप से ज्यादा है, और 512GB SSD भी है। दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल है, यानी बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। क्या बात है यार। अब अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, वो भी मल्टी लेयर, तो 4 लेयर तक 4K एडिटिंग बड़े ही आराम से हो जाएगी इस लैपटॉप पे, और फुल HD एडिटिंग एकदम बटर स्मूथ, कोई लैग नहीं मिलेगा। कोडिंग करनी हो, ऐप डेवलपमेंट करनी हो, या फिर स्टूडेंट हो जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स करते हैं, सब कुछ हो जाएगा इस लैपटॉप पर बड़े आराम से। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट। अब सबसे मजेदार बात, इसमें दिया गया है RTX 3050 ग्राफिक कार्ड,
जो कि 3000 सीरीज का कार्ड है और जो पहले लैपटॉप हमने देखा था उससे ज्यादा पावरफुल है। इसका TGP है 60W और गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। सारी गेम्स हाई प्रीसेट्स पर चल रही है। भाई एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। आई वुड से लो से मीडियम तक की गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा ये लैपटॉप, नो डाउट। बैटरी की बात करें तो 50W की बैटरी और 185W का अडेप्टर दिया गया है और आपको 3 to 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जो एक गेमिंग लैपटॉप में ठीक ठाक ही कहा जाएगा। अब इसके अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दिया गया है। हाँ भाई, डिस्प्ले आउटपुट, डाटा ट्रांसफर और चार्जिंग तीनों का सपोर्ट, तो भाई ये भी एक कमाल की बात है। थर्मल्स भी एकदम सही काम करते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ जो इस पूरी कैटेगरी का किंग है। यह है HP Victus और ये लैपटॉप मिल जाता है सिर्फ 55,000 में। Ryzen 55600 प्रोसेसर है इसके अंदर, 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स, 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच की गेमिंग डिस्प्ले और वो भी 9 ms रिस्पॉन्स टाइम और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब हाँ, ये लैपटॉप थोड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3050 वो भी 75W TGP के साथ आता है। हाँ भाई, पिछले लैपटॉप में 60W था, इसमें 75W और TGP का मतलब जितनी ज्यादा TGP उतना ज्यादा पावर और उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात, इस लैपटॉप के साथ MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। अरे भाई, गेमिंग लैपटॉप्स में ऑफिस मिलना मतलब नेक्स्ट लेवल बात होती है और वो भी इस प्राइस में। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन HP Victus कर दिखाता है। अब देख लो गेमिंग स्कोर्स, सारे गेम्स फुल HD रेजोल्यूशन पर मीडियम टू हाई सेटिंग्स में बड़े ही स्मूथ चल रहे हैं। वीडियो पॉज करो और खुद स्कोर्स देखो। बैटरी दी गई है 70W और अडेप्टर है 200W का, यानी पावर की कोई कमी नहीं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी काम की लग रही हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। अगला लैपटॉप है Infinix GT Book। देखो भाई, ये भी एक दमदार गेमिंग लैपटॉप है। मैंने इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी किया है, वो वीडियो आप जरूर जाकर चेक करो। ये लैपटॉप सेल होता है 54,000 to 55,000 के आसपास और इसमें वही प्रोसेसर दिया गया है, Intel i5-10450H, जो हमें Acer Aspire 7 में भी मिल रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें जो रैम दी गई है ना, वो है DDR5 यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली रैम 5200 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ। लेकिन भाई ये रैम एक्सपेंडेबल नहीं है और यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं जब भी गेमिंग लैपटॉप की वीडियो बनाता हूँ ना, रैम और स्टोरेज की एक्सपेंडेबिलिटी को जरूर मेंशन करता हूँ, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में ये बहुत जरूरी है भाई। और अगर रैम फिक्स है तो फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करें तो भाई क्या सीन है, 16 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले क्वालिटी बेमिसाल है, 100% sRGB मिल रहा है, यानी अगर आप वीडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन या ग्रेडिंग करना चाहते हो तो एकदम परफेक्ट है ये लैपटॉप। ब्राइटनेस भी 300 निट्स है, मतलब आउटडोर में भी स्क्रीन साफ दिखेगी। अब अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो भाई सुन के चौंक जाओगे, RTX 3050, लेकिन वो भी 6GB VRAM के साथ। हाँ भाई, अब तक की वीडियो में जितने भी 3050 देखे थे वो सब 4GB वाले थे, लेकिन इसमें मिल रहा है 6 और वो भी 80W TGP के साथ। और इसका मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई मुकाबला नहीं। मैंने खुद जब इसका टेस्ट किया तो GTA V को वेरी हाई सेटिंग्स पे खेला और भाई V-Sync ऑफ करके 135 to 145 FPS मिल रहे थे। V-Sync ऑनलाइन करने पर 120 FPS मिलते हैं और Valorant जैसे गेम्स पे तो भाई 280-290 मिल रहे थे लो सेटिंग्स पर भी 250 प्लस FPS। Spider-Man Remastered, Cyberpunk, सारे हैवी गेम्स चलाए और एकदम मजा आ गया। अगर आपको इस लैपटॉप का डिटेल परफॉर्मेंस देखना है तो मेरी डेडिकेट वीडियो रू चेक करना, चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर मिल जाएगी। बैटरी 70 की बैटरी और 210 का अडेप्टर दिया गया है। डिजाइन की बात करें तो भाई एकदम यूनिक डिजाइन है, देखने में भी कातिल लग रहा है लैपटॉप। गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। अब बारी आती है फाइनल बीस्ट की, Acer Nitro V की। भाई ये लैपटॉप आता है सिर्फ 54,000 में और मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। Ryzen 57535HS 7000 सीरीज का दमदार प्रोसेसर मिल रहा है इसमें। RTX 3050 का 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड है और TGP है 65W, मतलब एकदम बैलेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस। इसमें आपको 16GB DDR5 रैम मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 512GB SSD दी गई है और वो भी अपग्रेडेबल, तो भाई कोई रोक नहीं सकता इसको फ्यूचर प्रूफ बनने से। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले दी गई है और हाँ भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। डिस्प्ले ब्राइट, शार्प और गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट। अब बात करें
गेमिंग स्कोर्स की। भाई देखो, वीडियो को पॉज करो और सारे स्कोर्स खुद देख लो। ट्रेटल गेम्स जैसे फार क्राई, GTA V, RDR2 सब कुछ मीडियम से हाइटिंग्स पर एकदम स्मूथ चल रहा है। कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं, बस स्मूथ गेम प्ले। तो भाई ये थे हमारे 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 55,000। अब आप बताओ इन पांचों में से कौन सा लैपटॉप आपको सबसे बढ़िया लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर कोई सवाल है तो वहीं पूछो, रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा। और भाई अगर किसी और बजट में लैपटॉप लेना है तो चैनल पर आपको सब मिल जाएगा। बस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।